आप सबके इतनी भारी तादाद में आने का शुक्रिया। और इलेक्शन तो हो गया जैसे भी हुआ था। सबसे पहले तो फख्र की बात यह है कि इमरान खान साहब की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने जो स्वीप खैबर पख्तूनख्वा में किया है वो तारीख में नहीं हुआ। मेरे यहाँ पे बड़े सीनियर कॉलीग से जो है वो बात हो रही थी। उन्होंने कहा था कि आप लोग 30 सीटें जीतेंगे, मैंने कहा था कि हम 75 से ज्यादा जीतेंगे। सरकारी टैली में जो 90 से ज्यादा आ रही है, जब आप पेशावर की 8 सीट डाल दें जिन पे एक मजाया खेज रिगिंग हुई है, तो 100 से ये तादाद बढ़ती है। ये कभी पख्तूनख्वा की तारीख में नहीं हुआ। और पाकिस्तान के लोगों को मुबारकबाद है, सिर्फ पख्तूनख्वा में नहीं, जिस तादाद में पंजाब में वोट दिया है। एक जो मेरी इंफॉर्मेशन है 170 और 180 के दरमियान नेशनल असेंबली की सीटें पीटीआई की पंजाब से, कराची से, पख्तूनख्वा से। पख्तूनख्वा में तो नेशनल असेंबली का क्लीन स्वीप है तकरीबन। और ये इसके बावजूद कि खान साहब जेल में, केसेस, स्टेट फैशिज्म, बल्ले का निशान लेना, हमारे एक एक हल्के में कंफ्यूजन की कैंपेन। और ये आप देख लें कि पाकिस्तानी वोटर ने अर्बन और रूरल इलाके में सोशल मीडिया की जोर से सारी डिसइंफॉर्मेशन का सामना किया और सीटें जीती। ये इसके भी बावजूद कि पूरे इलेक्शन के खिलाफ में भी वो मजाक देखा कि ना मोबाइल चल रहे थे ना डेटा चल रहा था, ताकि जहां पे रिगिंग हो कि वो साबित ना हो सके। मैं पेशावर की सीटों पे आता हूं। पेशावर में 18 सीटें। सबको ये भी मुबारक हो कि पीटीआई का 18 की 18 पे क्लीन स्वीप। मेरे तो जो सपोर्टर्स मेरे पास आए हैं, मैंने उनको कहा कि इंशाल्लाह हम जश्न मनाएंगे, हमने रिकॉर्ड लीड से ये सीटें जीती। इसमें मायूसी की क्या बात कि कोई करप्ट अफसरान जो डीआरओ है या जो आरओज है, वो सिर्फ कागज पे रिजल्ट बदल के उनके मुंह लटके हुए हो, वो प्राइवेटली हमें बताए कि जी मजबूरी थी। तो यार हमने तो अपना काम ये करना था कि अपने वोटर्स को पोलिंग स्टेशंस तक पहुंचाएं और वो अपनी मर्जी से वोट दें। और उन्होंने उस तादाद में दिए कि वो कभी पहले नहीं दिए। मैं आपको पेशावर की 8 सीट्स हाईलाइट करना चाहता हूं जिनके रिजल्ट्स चेंज किए गए। चेंज करने से पहले जो नॉर्मल कन्वेंशन होती है कि रिजल्ट्स टैली करते हुए, और मेरे ख्याल में रूल 92 है, उसमें है भी कि जब रिजल्ट्स टैली होंगे तो कैंडिडेट्स और उनके इलेक्शन एजेंट्स उनके साथ होंगे। किसी को वहां बैठने नहीं दिया गया, स्क्रीन्स ऑफ हो गई और रिजल्ट्स जो थे वो रात के अंधेरे में अनाउंस हो गए। फॉर्म 45 एक चीज कहते हैं हमारे पास सब है, फॉर्म 47 कुछ और कहता है, और जो बोरियों में वोट्स अभी भी मौजूद है। मुझे यकीन है कि रात को ये कुछ नहीं कर सके, अगर बाद में ये कुछ कर रहे हैं या नहीं ये मुझे नहीं पता। वोट्स हमारे सारे मौजूद हैं, क्योंकि जो पैनिक में इन्होंने काम किया है ये इसको डिफेंड कर ही नहीं सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल फॉर्म 45 सिर्फ हमारे पास नहीं है, बाकी कैंडिडेट्स के पास जरूर कोई ना कोई ऐसे प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स भी होंगे जिनके जमीर बताएंगे जब ये डिटेल रिजल्ट सेलेक्ट जो है वो रिलीज करेंगे कि ये तो हमारी पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट नहीं है। अब मैं उन 8 हल्कों की डिटेल पे आता हूँ, और मैं तो अपने सारे जो कॉलीग्स हैं उनसे कहूँगा कि मैं अपने फॉर्म 45 की एक कॉपी आपके पास छोड़ूंगा, ताकि आपके पास खुद सबूत हो, आप देख सकें कि आप क्लियर बात कर रहे हैं या नहीं। महमूद जान साहब की सीट का रिजल्ट चेंज किया गया। महमूद जान साहब का रिजल्ट मैंने देखा है, उन्होंने 18,111 वोट दिए, और दूसरे नंबर पे करामत साहब थे, उन्होंने 10,914 वोट दिए। करामत साहब के 18,529 किए गए और महमूद जान साहब के 14,332 किए गए। ये रात को हुआ, ये कोई पोलिंग स्टेशन पे नहीं, इनके पास सारे मौजूद हैं। ये काम अली जमान के साथ किया गया। अली जमान की एक्चुअल वोट काउंट 21,686 है। दूसरे नंबर पे अब्दुल हसीब साहब हैं JUIF के,
मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो उनसे मिलकर आप पूछ लें कि उनके पास क्या रिजल्ट है। और अरबाब वसीम साहब को जो 1, 2, 3, 4 नंबर पे थे, उनको 5471 वोट से उठा के जिताया गया। अरबाब जान डाग साहब की सीट है। अरबाब जान डाग साहब ने 24,558 वोट लिए, ने तकरीबन 20,000 वोट हासिल किए। कारी जाहिर ने 5,331 वोट हासिल किए और वो आसिम तीसरे नंबर पे थे। आसिम के 17,125 को रिड्यूस किए गए। जाहिर साहब के 5,000 से 22,559 वोट किए गए। रिक्वेस्ट करूंगा कि ये बाकी कैंडिडेट्स जो इन सीटों पे खड़े हैं उनसे पूछ लें। मुझे पता है कि यहाँ पे सब मीडिया को पता भी है, आप में से बहुत से लोगों ने बोला भी है। मेरी सीट, मेरे पास एक फॉर्म है, मैं आपको यहाँ पे कॉपी दूंगा। मेरा स्टाफ जो कि मैं जरा टेक्निकली ट्रेन करता हूँ, उन्होंने हर एक पे थंब प्रिंट्स भी लिए, तो वो भी बाद में जो है वो नादरा से चेक किए जा सकते हैं। आपको पता है कि मेरी सीट जो है वो पीटीआई की सीट, मुझे लास्ट टाइम 15,500 वोट पड़े, इस बार मुझे 25,102 वोट पड़े। लास्ट टाइम मुझे 52% वोट पड़ा, इस बार मुझे पूरे हल्के का 63% वोट पड़ा। और जो बाकी 25-30 कैंडिडेट्स थे उनको 37% वोट पड़े। दूसरे नंबर पे लास्ट टाइम भी जेयू आया तो दूर की बात। PK80 पे हमीदुल हक साहब के साथ ये हुआ, उनके फिगर्स अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन वो भी ऐसे क्लियर बर्तरी के साथ जीते। कामरान बंगश साहब ने रिकॉर्ड वोट लिया है 30,058। दूसरे नंबर पे डॉक्टर नवीद थे ANP के 6,081, 5 गुना की लीड थी। मेरी भी 5 गुना की थी, इनकी भी 5 गुना की लीड थी। अच्छा, नवीद साहब को नहीं जितवाया गया। तारिक कवान साहब जिनमें आपने भी 7वें नंबर वाले कैंडिडेट को 3,996 वोट से 20,334 वोट जो है वो लाया गया। और ये कहने की सीट पे भी ये किया गया, वहां तो बड़ा सिंपल था। साजिद नवाज साहब के ये 28 है, कम बेश 65,000 वोट थे, और नूर आलम साहब के 38,700 वोट। साजिद नवाज साहब के 65,000 ही रहे, वहां पे मेरे ख्याल में आरओ को जल्दी थी, तो नूर आलम के 38,000 के साथ 1 लगा दिया उन्होंने, 1,38,000। ये तो मतलब कि ये मैं मीडिया को एक और बात करता हूँ, ये इनके NAP भी देखिए, इसका तो मतलब इतनी जल्दी से किया गया। महमूद जान साहब का हल्का ले लें, अरबाब जान दाद साहब का हल्का ले लें, यही तो हल्के ना इसमें, बाकियों के ये तो वोट ही नहीं टैली करेंगे। मतलब कि इसका मतलब कि कोई 60-70 हजार लोगों ने NA पे वोट डाला है, PK पे नहीं डाला। अच्छा, आप आसिफ का हल्का भी देख लें, ये मुझे बता दें। अच्छा, आसिफ के भी 2 रिजल्ट निकले, एक में उनके पहले कम वोट थे, फिर कोई 1,20,000 हो गए, और शेर अली साहब का भी एक रिजल्ट निकला 50,000 का। मैंने इसको फोन किया कि तुम्हारे 50,000 वोट हो ही नहीं सकते, 25,000 मैंने लिए, 40,000 कुछ ज्यादा कासिम ने लिए। शेर अली साहब के अभी 82,000 वोट हो गए, अब 82,000 हो गए कर दिया। जब आसिफ ने 1,20,000 लिए, तो ये कैसे हो सकता है कि नीचे कामरान के सिर्फ 14,000 और मीना खान के 39,000, ये बाकी 70,000 वोट कहाँ पे गए? तो ये जब आप टैली करेंगे, आपको कोई चीज टैली करते हुए नहीं नजर आएगी। स्टे लेने की दरख्वास्त की, इंशाल्लाह मंडे को हेयरिंग होगी, और सबके जो है वो रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्शन कमीशन भी जा रहे हैं। मेरे इलेक्शन कमीशन में इस्लामाबाद में कागज दर्ज हो रहे हैं। अच्छा, हमारे आरओ गायब है, मिसिंग पर्सन, तो उनका भी अता पता नहीं चल रहा। और इसमें मैं एंड में आरओ का किरदार हाईलाइट करूंगा, और खास तौर पे जो DRO थे, हमारे DC आफाक वजीर, जो ओथ उन्होंने आरओ से कुरान मजीद पे दिलवाया और खुद भी लिया, उन्हें शर्म आनी चाहिए और अभी खुद मुस्ताफी होना चाहिए। और चीफ सेक्रेटरी साहब से ये रिक्वेस्ट है, और चीफ मिनिस्टर साहब से, कि इनको इमीडिएटली सस्पेंड करें और इन पे इंक्वायरी लें।
ये जो रिजल्ट साहब, और इसके बाद आप मेरे फॉर्म 45 देख लें और आप पूरे मेरे हल्के में जाके पूछ लें कि इस PMLN के कैंडिडेट को कोई जानता है, और बहुत से आपके ये अफसर साहब है वहां पे रहते हैं, ठीक है। अगर ये जो है वो चीफ जस्टिस साहब ने बड़ी अच्छी बात की थी, मैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान की बात करता हूँ कि हम किसी को डेमोक्रेसी डिरेल करने नहीं देते, और इसी बेसिस पे जो है वो उन्होंने कहा था कि ROs को ना चेंज किया जाए। बड़ी अच्छी मिसाल मौजूद है चीफ जस्टिस साहब, इन्होंने पेशावर की लोगों के मैंडेट की धज्जियां उड़ा दी। काइंडली सो मोटो नोटिस लें ताकि एक मिसाल जो है वो बन जाए। मैं आपको यकीन से एंड में कहता हूँ कि हम सबको इस बात की ज्यादा खुशी होगी कि इस कौम ने इमरान खान को वोट दे दिया। उन्होंने हर एक पोलिंग स्टेशन पे की है हर पोलिंग स्टेशन पे, हर कैंडिडेट पे, किसी को लाइफ थ्रेट है, किसी को इलेक्शन थ्रेट है, किसी से चोरी की है। ये मत समझे कोई भी एक सीट अगर हम जीते हैं वो हम आसानी से खुद गवाही दे सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी लीड 60,000 की थी मेरे हल्के में, और उस पर भी ऑर्डर आया था कि इसको रिवर्स करें। अब 20,000 में और 80,000 में 60,000 का वोट आप कैसे भरेंगे? सर तैमूर भाई ने कहा कि बोरियां कहाँ से आती है और कहाँ चली जाती हैं। तो ये प्लीज जरूर याद रखिएगा कि ये वारदात पाकिस्तान के हर एक PTI ने जो खड़ा किया था कैंडिडेट, ये तमाम पे हुआ है। लेकिन क्योंकि आवाम इस तादाद में निकली है, हमारे वर्कर्स ने इतनी कुर्बानियां दी हैं, इनको समझ नहीं आ रही कि ये लोग जंग पाकिस्तान की आवाम से छेड़ रहे हैं। ये जो स्टेबल पे बैठे हैं, हम तो उनके नुमाइंदे हैं सिर्फ। मैं खैबर पख्तूनख्वा की आवाम और पाकिस्तान की आवाम का तहे दिल से मशहूर हूँ कि जिस ज़बरदस्त तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को कामयाब कराया, और मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिन ROs ने और जिन DROs ने आईने पाकिस्तान की जो खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी की है, आईने पाकिस्तान का इब्तिदाइया प्रियम्बल ये है कि हक हुक्मरानी अवाम के मुंतखब नुमाइंदगान को दी जाएगी। यहाँ पे फॉर्म 45 जिन जिन हलकों के पहुंचे उसके अगेंस्ट जो रिजल्ट्स फॉर्म 47 दिए गए, और रात के अंधेरे में बंद कमरों में जो मीटिंगें हुई, जो जूम मीटिंग्स हुई, जो लोगों से मोबाइल लिए गए वहां पे मौजूद अमले से, उनसे मोबाइल लेकर जो मीटिंग्स हुई और जो हिदायत आई, उसके बाद जो हमें बताया गया कि हमारे ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है। मैं ये बता देना चाहता हूँ कि एक तो सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जो यहाँ पे बैठे हुए हैं। हम सब जीत चुके हैं, अवामी अदालत में भी, कानून में भी और इलेक्शंस में भी हम भरपूर कामयाबी हासिल कर चुके हैं। हमें हल्के के लोगों की जानिब से ख़वातीन, मर्द, बूढ़े, नौजवान, इसमें बहुत बड़ी तादाद में वो नौजवान हैं जिन्होंने पहली दफ़ा वोट कास्ट किया। ये क्या पैगाम दिया जा रहा है? हल्के में जिस उम्मीदवार को जिताया गया मलक तारिक अवान साहब, वो 6 या 7वें नंबर पर है। मेरा मुकाबला अवामी नेशनल पार्टी के साथ था और उससे भी 5 गुना ज्यादा वोट हल्के के अवाम ने डाले। मजे का खेज बात यह है कि मलक तारिक अवान साहब की अपना गांव जो है, अपना मोहल्ला, वहां पे मैंने 238 वोट दिए फॉर्म 45 के तहत, और मलक तारिक अवान ने सिर्फ 38 वोट दिए। और मेरा जो अपना मोहल्ला है, तो बड़े बड़े अमाउंट्स में पैसे बटोरे हैं। एक तरफ कैरेट था, दूसरी तरफ स्टिक था। पैसे भी लिए गए हैं और साथ ही साथ उनको मजबूर भी किया। बार बार ये सवाल पूछा जाता है। हम अब जमहूरी लोग हैं, हम अपना पुरअमन आईनी हक है जो हमारा एहतजाज का, वो जारी रखेंगे। और उसके साथ साथ आप मीडिया से भी गुजारिश है, हम आप तक अपनी आवाज पहुंचा सकते हैं, पहुंचाते हैं। आपने भी इंसाफ का साथ देना है, आपने भी इस आवाज को उठानी है। ये हमारे मुल्क के मुस्तकबिल का सवाल है, ये कानून की बालादस्ती का सवाल है, इसमें आपने भी हमें असिस्ट करना है। बहुत शुक्रिया। सब क्लियर हो जाएगा इंशाअल्लाह। इन्होंने इसको डन भी किया है। मैं अपने आरोप की बात करूंगा। रात के तकरीबन 2 बजे जरूरत नहीं है, बगैर रिजर्व सीट्स की 2/3 मेजॉरिटी आ गई है। और इंशाअल्लाह ठीक है, पता चल गया कि सरकारी निजाम को कैसे ठीक करना है।
वो भी पता चल गया, चाहे हम असेंबली में हो या ना हो, हमारे दोस्त तो होंगे ना, चाहे हम हुकूमत में हो या ना हो, हमारे दोस्त तो होंगे ना। मैंने तो कह दिया, मैं तो बड़ा खुश हूँगा असेंबली से बाहर, क्योंकि 4 साल सिर्फ जेब से जो है वो खर्चा ही भरा है 5 साल।